कुछ विजुअल्स इस वक्त आ रहे हैं। ममता बनर्जी की जो गाड़ी है वो यहाँ से गुजर रही है, हमें बताया जा रहा है। और पूरा देखिए इस वक्त भवानीपुर की तस्वीर है और काउंटिंग सेंटर पर अभी पहुंच रही है ममता बनर्जी। और भवानीपुर पे देखिए नजरें लगी हुई, क्योंकि अब जो मार्जिन है वो मार्जिन कम हो रहा है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में। इसलिए अब देखिए यहाँ पर काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी का जाना एक महत्वपूर्ण तस्वीर तो है ही आज के दिन की। क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि देखिए टीएमसी जिस तरह से पीछे रह गई है, बीजेपी 193 सीटों पर आगे चल रही है, उस लिहाज से भवानीपुर परसेप्शन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। कहीं नंदीग्राम वाला इतिहास नहीं आ जाएगा। ममता बनर्जी का जो बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि काउंटिंग सेंटर ना छोड़े कार्यकर्ता, डटे रहे वहां पर, एक एक वोट कीमती है। तो जब भवानीपुर में 7वें राउंड के बाद 8वें राउंड में अंतर जीत का गिर के 7000 आ गया है, तो निश्चित रूप से जो बात वो अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं उसको एक नेता के तौर पर उनको खुद उसका पालन करना ही होगा। और इसलिए शायद भवानीपुर पहुंच रही बेचैनी भी जरूर दिखाता है ये कि आप जिस सीट से लड़ रहे हैं वहां पर मामला टाइट होता जा रहा है। इसको अगर हम बीते चुनाव से इसका कंपैरिजन करें तो ये भी आप देखिए कि बीते चुनाव में टीएमसी ने शानदार जीत दर्ज की। बेशक ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई, लेकिन वो जीत इतनी बड़ी थी कि उसमें ममता की हार छोटी पड़ गई, क्योंकि लीडरशिप तो उन्हीं की थी। फिर उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और वो फिर सदन में पहुंची। लेकिन आज का दिन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरह तो टीएमसी पिछड़ गई है और उस पर अगर ममता भी अपनी सीट हार जाती है तो ये इंप्रेशन जो है मनोरंजन भारती जुड़ गए हमारे साथ, भवानीपुर सीट पर हैं और शायद संभवतः ऐसी काफिले का हिस्सा हैं। बाबा, ममता बनर्जी पहुंची हैं भवानीपुर काउंटिंग सेंटर पर, निश्चित रूप से बेचैनी भी होगी। जीत का अंतर जो अंतर है, मार्जिन है, अभी जीत का अंतर तो नहीं लेकिन जो मार्जिन है वो भी कम हो रहा है। मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको बता देता हूं। देखिए, एक समय में ममता बनर्जी जो है 15,000 से आगे चल रही थी, फिर 9,000 हुआ और जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए तो वो 7,000 पर आ गया। उसी बीच होता क्या है कि शुभेंदु अधिकारी जो है अब से करीब करीब 40 मिनट पहले यहाँ आए हैं और वो अंदर ही हैं। उसके बाद क्या हुआ, कुछ एजेंटों का निकलना जारी शुरू हो गया। कुछ जो है पॉलिटिकल पार्टी के एजेंटों से हमारी बात हुई, जिसमें कि वो कांग्रेस पार्टी के एजेंट थे। उन लोगों ने कहा कि वो जो है वो उनको दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं, सीधा देखिए, ममता बनर्जी अकेले एक गाड़ी में काउंटिंग सेंटर पहुंची हैं। अभी तक हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल वो आ चुकी हैं और अंदर जो है शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं। जब ममता बनर्जी को ये बात की जानकारी मिली कि शुभेंदु अधिकारी पिछले आधे घंटे से अंदर हैं, तो वो खुद आ गई हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। और वो अंदर काउंटिंग सेंटर गई है। अभी तक जो आंकड़े हैं वो करीब, आपको मैं बता दूं कि 44,729 वोट मिले थे और शुभेंदु अधिकारी को 34,000 के करीब। तो और ये जो आंकड़ा था वो लगातार कम होते जा रहा है और यही वजह से जो है कि ममता बनर्जी खुद यहाँ पहुँची है। अब यहाँ पर जो है आप शो डाउन होने की उम्मीद आप कर सकते हैं, जिस ढंग से यहाँ पर जो है दोनों नेता अंदर हैं। अब क्या स्थिति बनती है ये मैं आपको अंदर की जानकारी नहीं दे सकता हूँ। यहाँ गर्मा गर्मी भी चल रही है मीडिया और यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है उनके बीच। लेकिन ये सुबह से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि कम से कम दिन में एक मौका तो आएगा जब ये दोनों आएंगे। और अब जब से ये खबर आई है कि शुभेंदु अधिकारी अंदर है और कुछ एजेंट्स यहाँ से चले गए, तृणमूल का भी एक एजेंट चला गया और वो चुपचाप यहाँ से निकल गया। उसके पहले हमने बात की कांग्रेस पार्टी के जो एजेंट थे, काउंटिंग एजेंट, वो भी छोड़ के चले गए। उसके बाद ममता बनर्जी यहाँ पहुँची है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति जो है यहाँ पर भवानीपुर में काफ़ी जो है नाजुक बन गई है। आपके गली की हालत भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता जैसी हो गई है जो चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। आपने भी रिपोर्टिंग में पूरी ताकत झोंक रखी है, लगभग 1 महीना आपको होने वाला है और लेकिन आपने मैदान नहीं छोड़ा, टीएमसी के एजेंट ने मैदान छोड़ दिया है। मैं तो नौकरी करना है भाई, तो मैं तो करूंगा। और मुझे सभी पूरे देश भर में जहां भी इलेक्शन होता है मुझे सबसे प्यारा यही लगता है। चाहे बिहार में तो 40 दिन रुका था, यहाँ पर मेरा आज जो है वो पूरे 30 दिन हो गए हैं। 4 तारीख को देख रहे हैं कैसे धक्का उक्का भी मार के जाता है, लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, फिर भी देखता है। आप जाइए, ये बाबा आपके पास अंदर से खबर आ जाएगी क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भी अंदर है।
ममता बनर्जी भी अंदर हैं और दोनों लोग एक साथ एक दल में रहे हैं और पिछले 5 साल से एक दूसरे के कट्टर राइवल हैं, एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं और दोनों एक बार फिर से देखिए अभी दिन में जब देखिए जब दिन में शुभेंदु अधिकारी आए थे तो मेरी उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 180 क्रॉस करने वाले हैं और हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था, एक संख्या बताई थी कि 46 और 48% वोट जो है हमें मिलेंगे, टीएमसी हार रही है। मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या मैं अगले भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं पार्टी ये तय करेगी। ही वॉज वेरी मतलब बहुत खुश थे। उन्हें दोनों कैरेक्टर जो है ना एक ही तरह है, मतलब दोनों हार मानने वाला नहीं है, दोनों स्ट्रीट फाइटर है, दोनों जम कर लड़ने वाला है। और यही वजह है कि ये जो भवानीपुर की सीट जो है आज की जो काउंटिंग है वो एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। भवानीपुर इस वक्त सिर्फ अब सिर्फ एक की सीट या हाई प्रोफाइल सीट नहीं हो रह गई है, बल्कि इस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के दिन एपिसेंटर है इस वक्त वो, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी आमने सामने है। जादवपुर, दक्षिण कोलकाता जैसे निर्वाचन क्षेत्रों से ममता 42 सालों से जीतती आ रही है और जो भवानीपुर सीट है वो भी इसी क्षेत्र की है। जी आप कुछ कह रहे हैं बाबा? मैं कह रहा हूँ कि वो लिटरली हॉट सीट बन गई है। मतलब आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि काउंटिंग सेंटर के अंदर शुभेंदु अधिकारी भी हो और उनके सामने ममता बनर्जी भी हो, तो वो रियली हॉट सीट है, कीनली फॉट सीट है। और यही जो है ना ये पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट भी है। बाबा एक बात बताइएगा, क्योंकि इस बार जितने ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे थे भवानीपुर से, सब लोग ये कह रहे थे कि बीते चुनावों में हमने कभी ममता बनर्जी को भवानीपुर में स्टेशन नहीं देखा, लेकिन इस चुनाव में सेकंड फेज की वोटिंग के दिन ममता भवानीपुर में रही। उन्होंने मतलब जहां पे वोटिंग सेंटर्स हैं उनका दौरा किया, चेहरे पर भी एक नर्वस एनर्जी थी। आपने ये सब विटनेस किया और क्या इसी ने आज के नतीजों को प्रेडिक्ट कर दिया था पश्चिम बंगाल में? देखिए उनके चक्कर में बहुत चला हूँ, हालांकि मेरा वजन नहीं घटा ज्यादा, लेकिन मैंने एक दिन 8-9 किलोमीटर चल गया, उसके बाद एक दिन और 7-8 किलोमीटर चल गया। तो जब मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब रोज इतना ही चल रही है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अक्सर बाबा इस वक्त की जो बड़ी खबर है जो आपके जरिए हम तक पहुंची है, सखावत काउंटिंग सेंटर पहुंच चुकी है ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी वहां पहले से मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ग्राउंड जीरो पर इसी काउंटिंग सेंटर के बाहर उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले टीएमसी के एजेंट ने ये काउंटिंग सेंटर छोड़ दिया था। उसके पहले ममता बनर्जी ने लगातार अपील की अपने कार्यकर्ताओं से कि काउंटिंग सेंटर पर डटे रहें और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ममता बनर्जी खुद भवानीपुर के इस काउंटिंग सेंटर पर पहुंची हैं। 8वें राउंड के बाद उनकी लीड घटकर अब 7000 रह गई है। और देखिए ड्रामा शुरू हो गया है। शुभेंदु ममता काउंटिंग सेंटर पहुंच चुके हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा काउंटिंग सेंटर के बाहर, भवानीपुर के सखावत इस हाई स्कूल के बाहर, यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती पास कुछ विजुअल्स इस वक्त आ रहे हैं। ममता बनर्जी की जो गाड़ी है वो यहाँ से गुजर रही है, हमें बताया जा रहा है। और पूरा देखिए इस वक्त भवानीपुर की तस्वीर है और काउंटिंग सेंटर पर अभी पहुंच रही है ममता बनर्जी। और भवानीपुर पे देखिए नजरें लगी हुई, क्योंकि अब जो मार्जिन है वो मार्जिन कम हो रहा है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में। इसलिए अब देखिए यहाँ पर काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी का जाना एक महत्वपूर्ण तस्वीर तो है ही आज के दिन की, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि देखिए टीएमसी जिस तरह से पीछे रह गई है, बीजेपी 193 सीटों पर आगे चल रही है, उस लिहाज से भवानीपुर परसेप्शन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। कहीं नंदीग्राम वाला इतिहास नहीं आ जाएगा। ममता बनर्जी का जो बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि काउंटिंग सेंटर ना छोड़े कार्यकर्ता, डटे रहे वहां पर, एक एक वोट कीमती है। तो जब भवानीपुर में 7वें राउंड के बाद 8वें राउंड में अंतर जीत का गिर के 7000 आ गया है, तो निश्चित रूप से जो बात वो अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं उसको एक नेता के तौर पर उनको खुद उसका पालन करना ही होगा। और इसलिए शायद भवानीपुर पहुंच रही बेचैनी भी जरूर दिखाता है ये कि आप जिस सीट से लड़ रहे हैं वहां पर मामला टाइट होता जा रहा है। इसको अगर हम बीते चुनाव से इसका कंपैरिजन करें तो ये भी आप देखिए कि बीते चुनाव में टीएमसी ने शानदार जीत दर्ज की। बेशक ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई, लेकिन वो जीत इतनी बड़ी थी कि उसमें ममता की हार छोटी पड़ गई, क्योंकि लीडरशिप तो उन्हीं की थी। फिर उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और वो फिर सदन में पहुंची। लेकिन आज का दिन जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरह तो टीएमसी पिछड़ गई है और उस पर अगर ममता भी अपनी सीट हार जाती है तो ये इंप्रेशन जो है मनोरंजन भारती जुड़ गए हमारे साथ, भवानीपुर सीट पर हैं और शायद संभवतः ऐसी काफिले का हिस्सा हैं। बाबा
ममता बनर्जी पहुंची हैं भवानीपुर काउंटिंग सेंटर पर। निश्चित रूप से बेचैनी भी होगी। जीत का अंतर, जो अंतर है, मार्जिन है, अभी जीत का अंतर तो नहीं, लेकिन जो मार्जिन है वो भी कम हो रहा है। मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको बता देता हूं। देखिए, एक समय में ममता बनर्जी जो है 15,000 से आगे चल रही थी, फिर 9,000 हुआ, और जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए तो वो 7,000 पर आ गया। उसी बीच होता क्या है कि शुभेंदु अधिकारी जो है अब से करीब 40 मिनट पहले यहाँ आए हैं और वो अंदर ही हैं। उसके बाद क्या हुआ, कुछ एजेंटों का निकलना जारी शुरू हो गया। कुछ जो है पॉलिटिकल पार्टी के एजेंटों से हमारी बात हुई, जिसमें कि वो कांग्रेस पार्टी के एजेंट थे। उन लोगों ने कहा कि वो जो है वो उनको दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं, सीधा देखिए, ममता बनर्जी अकेले एक गाड़ी में काउंटिंग सेंटर पहुंची है। अभी तक हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल वो आ चुकी हैं और अंदर जो है शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं। जब ममता बनर्जी को ये बात की जानकारी मिली कि शुभेंदु अधिकारी पिछले आधे घंटे से अंदर हैं, तो वो खुद आ गई हैं यहाँ पर, देख सकते हैं, और वो अंदर काउंटिंग सेंटर गई है। अभी तक जो आंकड़े हैं वो करीब, आपको मैं बता दूं कि 44,729 वोट मिले थे और शुभेंदु अधिकारी को 34,000 के करीब। तो और ये जो आंकड़ा था वो लगातार कम होते जा रहा है, और यही वजह से जो है कि ममता बनर्जी खुद यहाँ पहुँची है। अब यहाँ पर जो है आप शो डाउन होने की उम्मीद आप कर सकते हैं, जिस ढंग से यहाँ पर जो है दोनों नेता अंदर हैं। अब क्या स्थिति बनती है ये मैं आपको अंदर की जानकारी नहीं दे सकता हूँ। यहाँ गर्मा गर्मी भी चल रही है मीडिया और यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके बीच, लेकिन ये सुबह से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि कम से कम दिन में एक मौका तो आएगा जब ये दोनों आएंगे। और अब जब से ये खबर आई है कि शुभेंदु अधिकारी अंदर है और कुछ एजेंट्स यहाँ से चले गए, तृणमूल का भी एक एजेंट चला गया और वो चुपचाप यहाँ से निकल गया। उसके पहले हमने बात की कांग्रेस पार्टी के जो एजेंट थे, काउंटिंग एजेंट, वो भी छोड़ के चले गए। उसके बाद ममता बनर्जी यहाँ पहुँची है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति जो है यहाँ पर भवानीपुर में काफ़ी जो है नाजुक बन गई है। आपके गली की हालत भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता जैसी हो गई है, जो चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। आपने भी रिपोर्टिंग में पूरी ताकत झोंक रखी है। लगभग 1 महीना आपको होने वाला है, और लेकिन आपने मैदान नहीं छोड़ा, टीएमसी के एजेंट ने मैदान छोड़ दिया है। मैं तो नौकरी करना है भाई, तो मैं तो करूंगा। और मुझे सभी पूरे देश भर में जहां भी इलेक्शन होता है मुझे सबसे प्यारा यही लगता है। चाहे बिहार में तो 40 दिन रुका था, यहाँ पर मेरा आज जो है वो पूरे 30 दिन हो गए हैं। 4 तारीख को देख रहे हैं कैसे धक्का उक्का भी मार के जाता है, लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, फिर भी देखता है। आप जाइए, ये बाबा आपके पास अंदर से खबर आ जाएगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भी अंदर है, ममता बनर्जी भी अंदर है, और दोनों लोग एक साथ एक दल में रहे हैं और पिछले 5 साल से एक दूसरे के कट्टर राइवल हैं, एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, और दोनों एक बार फिर से अभी जब दिन में शुभेंदु अधिकारी आए थे तो मेरी उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 180 क्रॉस करने वाले हैं और हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था, एक संख्या बताई थी कि 46 और 48% वोट जो है हमें मिलेंगे, टीएमसी हार रही है। मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या, मैं अगले भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं पार्टी ये तय करेगी। ही वॉज वेरी, मतलब बहुत खुश थे। उन्हें दोनों कैरेक्टर जो है ना एक ही तरह है, मतलब दोनों हार मानने वाला नहीं है, दोनों स्ट्रीट फाइटर है, दोनों जम के लड़ने वाला है। और यही वजह है कि ये जो भवानीपुर की सीट जो है आज की जो काउंटिंग है वो एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। भवानीपुर इस वक्त सिर्फ अब सिर्फ एक की सीट या हाई प्रोफाइल सीट नहीं हो रह गई है, बल्कि इस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों के दिन एपिसेंटर है इस वक्त वो, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी आमने सामने है। जादवपुर, दक्षिण कोलकाता जैसे निर्वाचन क्षेत्रों से ममता 42 सालों से जीतती आ रही है, और जो भवानीपुर सीट है वो भी इसी क्षेत्र की है। जी, आप कुछ कह रहे हैं बाबा? मैं कह रहा हूँ कि वो लिटरली हॉट सीट बन गई है। मतलब आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि काउंटिंग सेंटर के अंदर
शुभेंदु अधिकारी भी हो और उनके सामने ममता बनर्जी भी हो, तो वो रियली हॉट सीट है, कीनली फॉट सीट है। और यही जो है ना, ये पश्चिम बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट भी है। बाबा एक बात बताइएगा, क्योंकि इस बार जितने ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे थे भवानीपुर से, सब लोग ये कह रहे थे कि बीते चुनावों में हमने कभी ममता बनर्जी को भवानीपुर में स्टेशन नहीं देखा, लेकिन इस चुनाव में सेकंड फेज की वोटिंग के दिन ममता भवानीपुर में रही। उन्होंने मतलब जहां पे वोटिंग सेंटर्स हैं उनका दौरा किया, चेहरे पर भी एक नर्वस एनर्जी थी। आपने ये सब विटनेस किया, और क्या इसी ने आज के नतीजों को प्रेडिक्ट कर दिया था पश्चिम बंगाल में? देखिए, उनके चक्कर में बहुत चला हूँ, हालांकि मेरा वजन नहीं घटा ज्यादा, लेकिन मैंने एक दिन 8-9 किलोमीटर चल गया, उसके बाद एक दिन और 7-8 किलोमीटर चल गया। तो जब मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब रोज इतना ही चल रही है क्या, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अक्सर। बाबा, इस वक्त की जो बड़ी खबर है जो आपके जरिए हम तक पहुंची है, सखावत काउंटिंग सेंटर पहुंच चुकी है ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी वहां पहले से मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ग्राउंड जीरो पर इसी काउंटिंग सेंटर के बाहर उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले टीएमसी के एजेंट ने ये काउंटिंग सेंटर छोड़ दिया था। उसके पहले ममता बनर्जी ने लगातार अपील की अपने कार्यकर्ताओं से कि काउंटिंग सेंटर पर डटे रहें और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ममता बनर्जी खुद भवानीपुर के इस काउंटिंग सेंटर पर पहुंची हैं। 8वें राउंड के बाद वे उनकी लीड घटकर अब 7000 रह गई है। और देखिए, ड्रामा शुरू हो गया है। शुभेंदु ममता काउंटिंग सेंटर पहुंच चुके हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा काउंटिंग सेंटर के बाहर, भवानीपुर के सखावत इस हाई स्कूल के बाहर, यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती